हेलो भाइयों। एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेगुलरली पूछा जाता है कि भाई तुमने बलेनो क्यों लिया? जब तुम इसकी इतनी बुराई करते हो, बिल्ड क्वालिटी ये वो, तब भी तुमने ये क्यों लिया? मैंने बलेनो के बिल्ड क्वालिटी पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। उसके कमेंट सेक्शन पे आप देखिएगा, ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि भाई अगर तेरे को इतना पता है बिल्ड क्वालिटी बेकार है तो तूने क्यों लिया? तो आज की वीडियो में यही मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूँगा कि मैंने उस वक्त बलेनो ही क्यों लिया। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैंने ये कब लिया। ये जो बलेनो है ये मैंने लिया था 2019 में। एग्जैक्ट बता देता हूँ डेट, 2019 अप्रैल में लिया था। अप्रैल के बिल्कुल एंड पे 25-26 तारीख को लिया था। और उस वक्त मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे, उससे पहले मैं अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ कि मेरे को चाहिए क्या था। तब देखो भाई, मैं नया नया कार चलाना सीखा था, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, इसीलिए हैचबैक ही लेनी थी। सेडान या एसयूवी वगैरह कुछ लेना नहीं था। उस वक्त बेशक जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती थी उनका लेंथ तो भाई बलेनो के इक्वली है, लेकिन उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था। उस वक्त सोचते थे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब बड़ी गाड़ी, नहीं संभाल पाएंगे, नए नए सीखे, ये चीज़ मैंटेलिटी रहता था उस वक्त। तो उस वक्त क्राइटेरिया था एक हैचबैक। सेडान भी नहीं लेनी थी क्योंकि इससे पहले अपने पास सेडान थी, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा बूट का कोई वैसे इस्तेमाल लगता नहीं है क्योंकि उतना कुछ अपने बूट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपने को हैचबैक चाहिए था और पेट्रोल में चाहिए था क्योंकि अपना जो रनिंग है बहुत ही कम है। देखो अभी भी 2.5 साल में, अभी एक सेकेंड इसको अनलॉक करके अपना दिखा देता हूँ कितना अपना कार चला है। इसको लोड होने देते हैं, एग्जैक्ट मैं आपको ट्रिप रीडिंग दिखा देता हूँ। 2.5 साल हो चुके हैं और अभी केवल 13,000 कुछ किलोमीटर चले हैं। तो डीजल की कुछ अपने को रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इसीलिए चाहिए था अपने को एक हैचबैक जो कि पेट्रोल में हो। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, अपने पास क्या थे। हैचबैक भी अलग अलग सेगमेंट के है, जैसे कि एंट्री लेवल हैचबैक हो गए, वो तो अपने को चाहिए नहीं था, जो कि मतलब वैगन आर, सेंट्रो वगैरह। अपने को एक डिसेंट साइज़ हैचबैक चाहिए था। तो प्रीमियम हैचबैक की तरफ हम लोग गए और प्रीमियम हैचबैक में उस वक्त जस्ट अपने पास 3 ऑप्शन थे। आज की तारीख में खैर 4-5 ऑप्शन है, लेकिन उस वक्त जस्ट 3। पहली बलेनो, सेकेंड i20, वो भी नई वाली नहीं, वो जो एलीट i20 जो आती थी वो वाली, और थर्ड है होंडा की जैज़। अब देखो होंडा की जैज़ को हमने तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि घर वालों को किसी को भी उसकी लुक पसंद नहीं आई, तो वो तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो गया। अब चॉइस बचता था अपना बिटवीन बलेनो एंड i20, क्योंकि उस वक्त तो ना ही टोयोटा ग्लांजा लॉन्च हुआ था। अपने यहाँ ये लेने के जस्ट 1.5 महीने बाद टोयोटा ग्लांजा लॉन्च हुआ था और टाटा अल्ट्रोज भी उस वक्त लॉन्च नहीं हुई थी। तो अपने पास जस्ट बलेनो और i20 के ऑप्शंस थे। तो टेस्ट ड्राइव लेने शोरूम पे गए। सबसे पहले हम लोग गए थे Hyundai के शोरूम पे। तो वहाँ पे हमने जो टेस्ट ड्राइव लिया i20 का पेट्रोल, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, चला के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पेट्रोल बहुत मतलब दबी दबी सी चल रही थी, बिल्कुल अंडर पावर जिसे कहते हैं, क्योंकि उस वाली i20 का वेट भी ज़्यादा था और इंजन का पावर भी भाई कम ही था, अंडर पावर्ड कार थी बिल्कुल। उसके बाद हमने डीजल भी चलाया, लेकिन डीजल चला के जो i20 में स्वाद था भाई एक नंबर। आज मैं ये कह देता हूँ भाई, अगर मेरे को पेट्रोल की जगह डीजल कार लेनी थी तो मैं 100% उस वक्त एलीट i20 ही लेता, मैं बलेनो को कभी नहीं लेता। लेकिन वही यार, लेनी थी पेट्रोल, और पेट्रोल में वो कार भाई मेरे को तो भाई फेल ही लगी। तो उसके बाद मारुति के वहाँ पे गए शोरूम पे, इसकी टेस्ट ड्राइव ली। इसके पेट्रोल इंजन को जब पहली बार चलाया, 100 मीटर चला के ही मज़ा आ गया। जो रिफाइनमेंट, जो स्मूथ, उसके बाद ज़बरदस्त खींचती थी, तो बिल्कुल भाई दिल को भा गई। उसके बाद इसमें स्पेस वगैरह भी ज़बरदस्त है। एलीट i20 उस वक्त जो आती थी उसका स्पेस बहुत ही कम था, लेकिन इसका आप स्पेस देख लो, बिल्कुल ज़बरदस्त स्पेस है ये। तो स्पेस के हिसाब से भी अपना ये परफेक्ट बैठ रहा था। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी का आज का जो चल रहा है चलन, उस वक्त अपने को ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि क्या कंपल जोन होता है, क्या ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट होता है, क्या सेफ्टी चीज़ होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो शायद मैं वेट कर लेता या फिर कुछ और भी ले लेता, लेकिन आइडिया नहीं था, इसीलिए यही लिया। अब देखो, क्या मैं अपने डिसीजन से संतुष्ट हूँ? मुझे कोई रिग्रेट है? अगर मैं सेफ्टी वाले एस्पेक्ट को क्वेश्चन से हटा दूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है,
भाई सचमुच में हल्की है। मेरे को पता नहीं कुछ लोग इसको डिफेंड क्यों करते हैं, इसके जो फ़ैन बॉयज़ है उस कमेंट सेक्शन में बिल्ड क्वालिटी वाले में आके बोलते हैं कि इसकी अच्छी है, तू फालतू में बुराई कर रहा है। देखो एक उंगली से बॉनेट इसकी दबती है। बिल्ड क्वालिटी सचमुच में भाई इसकी हल्की है, इसीलिए ही लोग इसको बदनाम करते हैं। लेकिन जो भी है, कार तो अपनी है, कुछ कर नहीं सकते। और इसमें अच्छाइयाँ कई ज़्यादा है बुराइयों से। अगर मैं इस बिल्ड क्वालिटी के ये जो एस्पेक्ट इसको मैं निकाल दूँ, साइड कर दूँ, तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इससे। मेरे को 1% भी कोई रिग्रेट नहीं है। कार चलने में सुपर्ब है। पेट्रोल इंजन इसका इतना ज़्यादा रिफाइंड है, कोई साउंड वगैरह कुछ नहीं है। ज़बरदस्त इसका जो पिकअप है एटलीस्ट इस सेगमेंट में, क्योंकि इसका वेट हल्का है। और उसके बाद स्पेस तो मैंने बता ही दिया। सबसे बढ़िया जो हेडलैम्प्स है इसके, इतने मस्त है, इतने मस्त है। मैंने इसके हेडलैम्प्स पे भी डिटेल्ड एक वीडियो बना रखा है। इसमें जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं कंपनी की तरफ से, ये जो वाइट लाइट, भाई आज की तारीख में कोई हैचबैक में इतना बढ़िया लाइट नहीं है। Hyundai ले लो, टाटा ले लो, सबसे बढ़िया लाइट्स अफोर्डेबल बजट में सिर्फ मारुति बनाती है। ये भाई हकीकत में एक फैक्ट है। बाकी जितना भी बिल्ड क्वालिटी हल्की कर दे, लेकिन लाइट्स के मामले में इनको बीट करना आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनका जो लाइट का थ्रो है इतना ज़बरदस्त है भाई, सुपर्ब। तो लाइट भी ठीक है और सबसे बढ़िया फीचर्स भी इसमें भरपूर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम जब लेने गए थे बलेनो, तो इनिशियली प्लान था डेल्टा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, जब ब्रोशर में देखा था सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। लेकिन शोरूम में एक डेल्टा और एक जेटा बिल्कुल साइड बाय साइड खड़ी थी, तो इमीडिएट जो नज़र है जेटा की तरफ गया। क्योंकि डेल्टा में तो यहाँ तक तो सेम है, जस्ट फॉग लैम्प्स नहीं आते उसमें। लेकिन ये जो एलॉयज़, डेल्टा में व्हील कैप्स आते हैं, लेकिन इसका जो एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है इतना मस्त लगा था, डायमंड कट। क्योंकि उस वक्त डायमंड कट एलॉय ज़्यादातर कार्स नहीं ऑफ़र करती थी, ये बड़ा यूनिक सा चीज़ लगा। उसके बाद देखा कि जस्ट 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा देने के बाद कितने सारे अपने को फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री हो गया, फिर पुश स्टार्ट स्टॉप हो गए। मतलब फ़ीचर की कोई कमी नहीं है इसमें। जो डे टू डे लाइफ में आपको फ़ीचर्स की ज़रूरत होती है, सारे के सारे फीचर्स इस कार में आपको मिलते हैं। तो फाइनली हमने प्लान किया कि इसके जेटा को हम लेंगे। और अल्फ़ा तो भाई बिल्कुल ओवर प्राइस लगा, मेरे को कोई सेंस लगा नहीं। 1 लाख उस वक्त महंगा था जेटा से। उसमें जस्ट अपने को एक पीछे कैमरा मिलता था, जो कि मैंने ऑलरेडी बाहर से लगवा लिया। कैमरे के साथ साथ अपने को DRL मिलता था। इसमें भी पार्किंग लाइट है, वही मेरे लिए सफिशिएंट है। DRL का प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है, जस्ट लुक के लिए। और अपने को ये UV कट ग्लासेस मिलते थे, जो भी मैंने फिल्म चढ़ा रखा बाहर से। तो अल्फ़ा की पूरी रिक्वायरमेंट्स मैंने फुलफ़िल कर दिए। तो अल्फ़ा लेने का भी अपने का कोई सेंस नहीं लगा। और कलर तो देख ही सकते हैं, मैग्मा ग्रे लिया हमने, क्योंकि सबसे जो पिक्चर में देखा था बुकिंग से पहले सबसे मस्त ग्रे ही लग रहा था। और शोरूम में जाके भी जो सबसे ज़्यादा चमकने वाली कलर थी वो भी अपने को मैग्मा ग्रे ही लगा। लेकिन इस कलर का एक डिसएडवांटेज है, वो है कि जब आपका कार गंदा रहता है ना, तो धूल बहुत ज़्यादा इसमें दिखती है। ये देख लो, हल्का सा भी धूल हुआ ना तो बिल्कुल बेकार सी लगती है। जब आप इसको मेंटेन रखते हो, साफ़ रखते हो, तब इस कलर का कोई तोड़ नहीं है भाई। तो इसी वीडियो में मैंने एक छोटा सा स्टोरी बता दिया कि मैंने क्यों बलेनो लिया। और जाते जाते ये भी बता देता हूँ कि आज की तारीख में अगर मेरे को कोई प्रीमियम हैचबैक लेना था, तो मैं 100% टाटा अल्ट्रोज़ का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट लेता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ रेगुलरली देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।